हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 का पार्ट नंबर 91। ठीक है, तो एक सर्टेन पार्ट ऑफ ट्रिगो खत्म हो चुका था। मैंने 4-5 सेशन पहले आपको बोला था। उसके बाद हमने शुरू किया था जो ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड टू ट्राइंगल्स है, 3 एंगल्स है। ठीक है, अभी भी मैं बोलूँगा कि एक सर्टेन काइंड ऑफ ट्रिगो खत्म हो चुका है। अब थोड़ा कुछ ही बचा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और रेशियो पार्ट में। वैसे तो और भी बचा हुआ है, ट्रिगो पूरा फेज 2 बचा हुआ है। ठीक है ना, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं रेंज, डोमेन, ये सारी चीज़ें जो कि यूजुअली मुझे पढ़ाना चाहिए था फंक्शंस के बाद। पहले आपको सेट पढ़ाना चाहिए, मुझे सेट्स एंड रिलेशंस, फिर मुझे फंक्शंस बताना चाहिए, फिर मुझे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। बट आई फील कि आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा रेंज और डोमेन का। अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा। ठीक है, बस 2 वर्ड बोलूंगा, वही 2 वर्ड अभी तक के लिए आप याद करो एंड योर पर्पस विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, नाउ दिस इज पार्ट नंबर 91। ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा। ठीक है, रेड कलर का पेन ले लेता हूं। तो साइन एक्स का ग्राफ आप देख सकते हो। इन सब ग्राफ को हम लोग कैसा ग्राफ बोलते हैं? पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। पीरियोडिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब इनका पीरियड है क्या? पीरियड है क्या? पीरियड वो होता है जिस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो पूरा फिर से रिपीट करता है। तो जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप देख सकते हो, ये 0 से शुरू हुआ, फिर अगर आपको इससे दिख नहीं रहा तो मैं येलो कलर से बताता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ, फिर गया, फिर यहाँ पे आया। तो इसका पीरियड आप देख सकते हो कि जब x 2 पाई हुआ तब जाके वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। तो इसका पीरियड 2 पाई है। ठीक है ना, और ये सारे साइन एक्स कॉस एक्स जो है ये बाउंडेड ग्राफ भी है। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी आप उसको बोल सकते हो, बाउंडेड। ठीक है, पीरियोडिक भी है, बाउंडेड भी है। और पीरियड क्या है? 2 पाई है। फिलहाल मैं रेंज और डोमेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रेंज और डोमेन के बारे में मैं अभी बात करूंगा। एक बार मैं सारे ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी साइन एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या है? ये +1 है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो आप x का वैल्यू पुट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, बट साइन एक्स जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वो मैक्सिमम ऊपर 1 तक जाएगा, नीचे -1 तक जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम रिजल्ट जो आपको मिलेगा y रिजल्ट है, x इनपुट है। ठीक है, चलो अब जब मैंने बता ही दिया तो मैं बोल देता हूँ, y जो है वो है रिजल्ट यानी आउटपुट, यानी आप बोल सकते हो वो रेंज है, किस रेंज में आंसर आ सकता है। और x जो है वो डोमेन है, वो डोमेन है, उसको डोमेन बोलते हैं, या तो उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, यानी क्या क्या वैल्यू आप बिठा सकते हो। ठीक है, देखो अब आप बोलोगे सर बिठाने को तो मैं कुछ भी बिठा दूंगा, बट ऐसे नहीं। इनपुट आपको वही देना है जिसका आउटपुट निकलेगा। मैंने एक इनपुट दिया जिसका आउटपुट वैलिड नहीं है, जो आउटपुट निकला वो वैलिड नहीं है, यानी वो इनपुट भी वैलिड नहीं है। ठीक है, आप इनपुट वैसा दो कि आउटपुट भी निकले। ठीक है ना, कॉसेक्स का भी सेम है। आप अगर देखोगे कॉसेक्स भी क्या है? वही दो चीजें, एक तो पीरियोडिक है और एक बाउंडेड है। ठीक है, और पीरियड क्या है? पीरियड क्या है? पीरियड 2 पाई है। गॉट इट? कैसे? देखो यहाँ पे 1 से शुरू होता है ना, cos 0 1 होता है। 1 से शुरू हुआ, मैं येलो से बताता हूँ। 1 से ये शुरू हुआ, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 1। ओके, ये भी अच्छा बाउंडेड तो मैं बता ही चुका हूँ। चलो इसका हाईएस्ट वैल्यू 1 है और लोएस्ट वैल्यू क्या है? लोएस्ट वैल्यू -1 है। तो वही चीज x के बदले में कुछ भी बिठा सकता हूँ, बट ये रिजल्ट देगा -1 और 1 के बीच में ही। ओके, 10x का आप देखो, 10x का ग्राफ एक्चुअली ये क्या है? पीरियोडिक है ना, पीरियोडिक है, रिपीट तो होता है। ठीक है, पीरियोडिक होता है, अनबाउंडेड है, बाउंड्री नहीं है इसका, क्योंकि इन्फिनिट तक जाता है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक जाता है, अनबाउंडेड है। और अगर आप बोलोगे कौन से पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा पाई। 180 डिग्री के बाद रिपीट होता है, क्योंकि हमको पता है कॉस 10 180 डिग्री प्लस पाई, यानी जो कि होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, वहां पे 10 पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेम वैल्यूज मिलने लगते हैं 10 और कॉट के लिए। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं x 10 डिग्री
20 डिग्री, 30, 40, 45 बिठाऊंगा तो 1 आएगा, ठीक है। मैं बिठाता जाऊंगा वैल्यूज, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे पाई बाई 2 हो रहा है, पाई बाई 2 पे ये इन्फाइनेट दे देगा। ये ग्राफ इस वाई लाइन को कट नहीं कर रहा है, बट ये इन्फाइनेट में जाके कट करेगा या इन्फाइनेट में जाके मीट करेगा, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ठीक है, ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये बस आपको ये दर्शाने के लिए दिया गया है कि ये माइनस पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इस तरीके से आप 10 का ग्राफ बन सकता है। 10 का वैल्यूज कितना हो सकता है, आप 10 में कुछ भी वैल्यूज बिठा सकते हो क्या? चलो इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आउटपुट क्या निकल सकता है? आउटपुट तो आपको दिख रहा है, माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक निकल सकता है। ओके, अगर 10 डिस्कशन हो गया तो कॉट का भी वही सेम डिस्कशन है, ठीक है, कॉट का भी वही ऑलमोस्ट सेम डिस्कशन है, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे अनबाउंडेड है, पीरियडिक है, पीरियड पाई है, कोसेक साइन का उल्टा है, ठीक है। अभी देखो कोसेक का ग्राफ कैसे बना है, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा है ना, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा है तो 1 बाई साइन एक्स है। अब साइन जीरो जब होगा, साइन जीरो जब होगा मतलब जब जब साइन जीरो होता है, ठीक है, जब जब साइन एक्स जीरो हो जाता है तो कोसेक्स क्या होता है आपका इनफाइनाइट में मीट करेगा, तो ये चीज ऐसा हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो गया ना, ये साइन एक्स का था, ये cos x का उल्टा, बट ये मीट नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा कि डॉटेड लाइन के साथ ये मीट कर रहा है, बट ये मीट नहीं करेगा, यहाँ पे ये ऐसा होके रहेगा, ऐसा ऊपर उठेगा, ठीक है, मीट नहीं करेगा। तो cos 0 1 बाई 0 इन्फाइनाइट पे मीट करेगा, 180 cos सॉरी साइन 0 होता है 180 में मीट करेगा। सेम गोज फॉर 2 पाई बाई 2, ठीक है, सेम गोज फॉर दिस काइंड ऑफ, जैसे सेम गोज फॉर पाई, यहाँ पे कितना 2 पाई, यहाँ पे पाई में 2 पाई बाई 2 बोला क्या, 2 पाई बाई 2 नहीं, 2 पाई, यहाँ पे देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन सारे, ठीक है, n पाई पे, यानी n पाई, 0 0 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे क्या होगा, cos x डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, cos x डिफाइंड नहीं होगा, इनफाइनाइट देगा आपको रिजल्ट। सेम गोज फॉर cosec x, ये होता है 1 बाई कॉस एक्स, तो cos 90 अगर हो गया तो 0 हो जाएगा, यानी n पाई बाई 2, ट्वाइस n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, ट्वाइस n प्लस 1 यानी ऑड पाई बाई 2 पे। तो ऑड पाई बाई 2 अगर हुआ, देखो इवन पाई बाई 2 मतलब क्या है, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई हो गया वो, तो cos पाई यानी cos 180 डिग्री मतलब cos 90 प्लस 90 यानी साइन 90 डिग्री, है ना, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ऑड पाई होना पड़ेगा। ऑड पाई पे देखो ये रहा माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। इवन पाई पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, जैसे इवन पाई पे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम, इवन पाई बाई 2 पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑड पाई बाई 2 पे प्रॉब्लम है। ऑड पाई बाई 2 पे cos x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो sec x इन्फिनिट हो जाता है, ठीक है। ओके, मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडनेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब मैक्सिमाइजिंग और मैक्सिमा और मिनिमा यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। इसको आप RF से भी डिनोट कर सकते हो। रेंज मतलब होता है आउटपुट, रेंज मतलब होता है आउटपुट, और डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब होता है इनपुट। DF से डिनोट करते हैं हम लोग क्या वैल्यू बिठा सकते हैं, बिठाने के बाद क्या मिलेगा वो भी मुझे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हर एक का रेंज लिखा हुआ है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। देखो कॉटेक्स और 10x और कॉटेक्स क्या है कि माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक पूरा ऊपर नीचे जा सकते हैं, ये देखो पूरा ऊपर नीचे ये लोग जा सकते हैं। अच्छा, cosec x और sec x का क्या है कि ये 0 से यहां से यहां तक इनका ग्राफ नहीं होता, यहां से देखो -1 से लेके फिर 1 तक, -1 से 0, 0 से 1, इनके बीच में इसका ग्राफ नहीं होता, ठीक है, इसके ऊपर होता है, या तो -1 के नीचे के साइड में होगा या 1 के ऊपर के साइड में होगा, इसके बीच में इसका ग्राफ नहीं होगा कभी भी, ठीक है। सेम गोज फॉर sec x, सेम गोज फॉर sec x। अच्छा, अब इसका अगर मुझे डोमेन लिखना है, ठीक है, ये तो रेंज सारा लिखा हुआ है, डोमेन क्या होगा इन दोनों का, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट, सिंपल सा बात है भाई, माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट। अच्छा, अब आप देखो cos किस में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, cos किस में नीचे है, cos है sec x के नीचे और cot x के नीचे, तो sec x और cot x का अगर मुझे डोमेन लिखना है तो डोमेन क्या होगा,
कहां से कहां तक मैं वैल्यू बिठा सकता हूं। देखो साइन और कॉस में मैं कुछ भी वैल्यू बिठा सकता हूं, कुछ भी रियल वैल्यू, कुछ भी रियल वैल्यू मैं बिठा सकता हूं, कोई भी रियल नंबर। इसमें क्या है, इसमें भी आप कोई भी वैल्यू बिठा सकते हो, बट एक आध वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, यानी ऑड पाई बाई 2 को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑड पाई बाई 2 पे कॉस 0 हो जाता है और सेक एक्स और कॉट एक्स के दोनों के न्यूमरेटर में कॉस एक्स है, तो ऑड पाई बाई 2 जहां जिसमें कॉस 0 हो जाता है तो इन्फिनिट आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या है, cosec x और tan x इन दोनों में साइन डिनोमिनेटर में, साइन डिनोमिनेटर में तो साइन जीरो कब होता है, 0 डिग्री पे, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे n पाई पे 0 होता है। तो क्या क्या वैल्यू हम लोग बिठा सकते हैं cosec x और tan x में, हम लोग बिठा कुछ भी सकते हैं, ठीक है, बट n पाई मुझे n पाई नहीं बिठा सकता मैं, ठीक है, n पाई नहीं बिठा सकता। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, ठीक है, समझ में आया होगा ये सारा चीज। तो आगे चलेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ।